हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। हमारी इच्छा है कि इस बार आपके जन्मदिन पर महाउत्सव मनाया जाए। इस कार्य को संपन्न करने के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमें निराश मत कीजिए मातेश्वरी। तो आप दोनों को मेरा एक काम करना होगा। आप आज्ञा देकर तो देखिए। मेरे जन्मदिन पर आपको एक यज्ञ करना होगा, जिसने मुझे और हम सबको जन्म दिया है। उसकी पूजा करनी होगी। यज्ञ का अर्थ ही परमेश्वर की पूजा होता है। आपकी आज्ञा का पालन होगा। हम आपके जन्मदिन पर महायज्ञ का आयोजन करेंगे। मैं शक्तिमान हो गया, सर्वशक्तिमान हो गया। मुझे सबसे महान सिद्धियां प्राप्त हो गई है। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मेरी तपस्या सफल और संपन्न हो गई।
पिताश्री, माताश्री, आप? अरे, आप दोनों यूं मेरे सामने हाथ जोड़े क्यों खड़े हैं? क्या आप भूल गए हैं कि आप दोनों मेरे माता पिता हैं? ऐसा ही समझो। हम जब भी तुम्हारे दर्शन करते हैं तो तुम्हारे दिव्य तेज को देखकर हमारे मन में केवल श्रद्धा भाव ही उभरता है। हम ये भूलकर कि हम तुम्हारे माता पिता हैं, बालकों की भांति मचल जाते हैं और मन से केवल निरंतर एक ही जाप उठता रहता है, माता, माता, माता। माता, 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 माता। पिताश्री, आप कहाँ खो गए? देवी, हम आपके दर्शन से तृप्त हो गए। हमारी इच्छा है कि इस बार आपके जन्मदिन पर महाउत्सव मनाया जाए। इस कार्य को संपन्न करने के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमें निराश मत कीजिए मातेश्वरी। तो आप दोनों को मेरा एक काम करना होगा। आप आज्ञा देकर तो देखिए। मेरे जन्मदिन पर आपको एक यज्ञ करना होगा, जिसने मुझे और हम सबको जन्म दिया है। उसकी पूजा करनी होगी। यज्ञ का अर्थ ही परमेश्वर की पूजा होता है। आपकी आज्ञा का पालन होगा। हम आपके जन्मदिन पर महायज्ञ का आयोजन करेंगे। ओम इदं विष्णु विच्च कर्मे त्रेधा निधते। वाह महाराज वाह, आप धन्य हैं। आपका धर्म के प्रति लगाव देखकर सबको प्रेरणा मिलती है। महाराज और महारानी का राजमहल तो भव्य मंदिर बनकर रह गया है। आज पूजा है तो कल यज्ञ और कभी महायज्ञ। धर्म का पालन सीखना हो तो धर्म प्रेमियों को राजा रत्नाकर से सीख लेनी चाहिए। महाराज की धर्म में रुचि और उनके धर्मबद्ध होने के कारण ही देवी वैष्णो ने महाराज के यहाँ जन्म लिया है। समूढ़मस्य पांगुं सुरे स्वाहा। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो बलि चढ़ाई जाए। रुक जाओ, ये बलि नहीं होगी। ये क्या कह रही हो वैष्णो? बलि नहीं होगी? हाँ पिताश्री, ये बलि नहीं होगी। परंतु ये तो परंपरा, मान्यता और प्रथा है। क्षमा करें गुरुदेव, परंपराएं और मान्यताएं तो चलती रहती हैं। अनुचित परंपराएं और मान्यताएं अधिक मान्यता पाती हैं, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम उन्हें उचित मानकर उन्हें स्वीकार कर लें। परंतु शास्त्रों में आया है कि बलि देने से देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। देवी देवता तो श्रद्धा से चढ़ाए गए केवल एक फूल, एक पंखुड़ी से भी प्रसन्न हो जाते हैं, और श्रद्धा से बहाए हुए केवल एक आंसू में समस्त दिव्य लोक डूबकर तृप्त हो जाता है। तो क्या बलि चढ़ाना अनुचित है? बलि चढ़ाने के लिए रक्त ही बहाया जाए
यह आवश्यक नहीं है। किसी भी प्राणी का बलिदान ईश्वर को इतना प्यारा नहीं है। गुरुदेव, जितना श्रद्धालुओं की भावनाओं का समर्पण है, और सबसे अप्रिय बलि तो मानव रक्त बहाकर दी गई हुई बलि है। हे देवी, आप कहती हैं शास्त्रों में बलि देने के लिए कहा है, और आप बलि देने पर प्रतिबंध भी लगा रही हैं। तो फिर हम बलि कैसे देंगे? मैं आपको बताती हूँ कि देवी देवताओं को कौन सी बलि सबसे प्रिय है। बलि देना ही है तो अपने अहंकार की बलि दो, अपने क्रोध की बलि दो। दूसरों के प्रति अपनी घृणा की बलि दो, अपने स्वार्थी स्वभाव की बलि दो। दूसरों के लाभ के लिए अपने हित की बलि दो। बलि देना चाहते हो तो उन विकारों की बलि दो जो आपको मानव से दानव बनाकर रख देती हैं। अपने अंदर बैठे पशु की बलि दो। ये बलि इन निष्पाप पशुओं से अति उत्तम बलि है। और जब तुम अपने अंदर के उस पशु की बलि दोगे जो तुम्हें मानव से दानव बना देता है, तो फिर तुम एक अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ मानव बन जाओगे। जैसा कि ईश्वर ने तुम्हें बनाया है। और जब तुम ऐसे निस्वार्थी निष्पाप मानव बन जाओगे तो तुम्हारा हर कार्य धर्म होगा, और ऐसे हर कार्य पर तुम्हें अनगिनत पुण्य प्राप्त होंगे। वैष्णो ठीक कह रही है। क्यों गुरुदेव? हाँ राजन, देवी वैष्णवी का कथन उचित ही है। हमारा ज्ञान इनके ज्ञान के आगे शून्य मात्र है। देवी वैष्णव का आदेश हमें मन से स्वीकार है। तो फिर आज सभी ये वचन दें कि वो निष्पाप पशुओं के स्थान पर अपने अंदर के पशु भाव की बलि देंगे। हम अवश्य ये 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 बलि देंगे। हम ये बलि अवश्य देंगे। हम ये बलि अवश्य देंगे। प्रहरियों, अब इस पशु की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। इसे कृपया बंधन मुक्त कर दीजिए। जो आज्ञा। बोलो वैष्णव देवी की जय। वैष्णव देवी की जय। वैष्णव